Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 3 of science subject for the class 8th, which is synthetic fibers and plastics. सिंथेटिक फाइबर्स आपने क्लास 7th में अच्छी तरह से समझा था। फाइबर टू फैब्रिक इस तरह का पूरा एक चैप्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं, ठीक है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, silky, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic. जो ये सिंथेटिक फाइबर्स है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। और जो इसके अलावा जो फाइबर थे वो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते थे, लेकिन वो उनका ही यूज़ करके ह्यूमन बींग्स ने उसे बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक अथवा तो मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर्स? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंटेड टुगेदर. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form from a large single unit called a polymer. The word polymer comes from Greek words. Poly means many and mer means part अथवा unit. So polymer is made of रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब जो पॉलीमर है वो रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट आता है रेयॉन। आपने सुना होगा आपकी मम्मी के मुंह से, जो रेयॉन बोलते हैं, मतलब किस प्रकार के रेयॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. मतलब जैसा सिल्क का कपड़ा होता है ना, वैसे सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. मतलब जिस प्रकार सिल्क के कपड़े होते हैं उसी प्रकार रेयॉन होता है, ओके, एकदम सॉफ्ट. ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जो ये रेयॉन है नेचुरल सोर्स से मिला है. वुड पल्प एट इट मैन मेड फाइबर, और वो जो वुड पल्प है वो मैन मेड फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो भी कपड़े दिए गए हैं या फिर जो भी दरी वगैरह दिए गए हैं, ये किससे बने गए हैं? आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, मतलब रेयॉन से बने गए हैं. सेकेंड आता है नायलॉन. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. जो नायलॉन है ये भी हम इंसानों ने ही बनाया है. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. मतलब ये 1931 में बनाया गया था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ किए. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब किससे बना था? कोल, मतलब कोयला, वाटर एंड एयर, कोयला, वाटर एंड हवा से मिलकर बना था. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. मतलब ये जो था ये पहला सिंथेटिक, मतलब पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. मतलब जो ये नायलॉन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, खिंचावदार होता है और हल्का होता है. इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश, और ये बहुत ही, मतलब इसको धोना बहुत ही आसान होता है. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, और इसीलिए ये मतलब बहुत ही फेमस हो गया कपड़े बनाने के लिए, ठीक है. वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन. ये देखो यहाँ पे जो सॉक्स वगैरह हैं और ब्रश, पर्दे और जो हमारी रोप होती है, एक्सेट्रा चीज़ें किससे बनी होती है? नायलॉन से, ठीक है. यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो आप देख सकते हो पैराशूट और इस तरह के रोप फॉर, जो भी मतलब ऊंचाई तक चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है, इस तरह की रस्सियाँ बनाने में यूज़ होता है. सेकेंड आता है पोलिएस्टर एंड एक्रेलिक. Polyester is another synthetic fiber fabric made from
This fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and easy to wash. और मतलब कि ये भी धोने के लिए बहुत ही आसान होता है. So it is quite suitable for making dress material. मतलब ये बहुत ही यहाँ वहाँ खिसक जाता है, इसके लिए इसे ड्रेस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है. फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी यान. मतलब कि आपने देखा होगा आपकी दादी को वो जो भी स्वेटर वगैरह बनाती है या फिर कुछ भी बनाती है तो देखा होगा, तो वो होता है मतलब उस तरह से वो क्या होता है. टेरिलेन इज़ अ पॉपुलर पोलिएस्टर. जो टेरिलेन है वो बहुत ही फेमस पोलिएस्टर है. इट कैन बी ड्रॉन. मतलब इसी का यूज़ होता है हमारे स्वेटर्स वगैरह बनाने में. पेट PET पेट का फुल फॉर्म है पॉलीथीन थेरेफेलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फ्रॉम अ पोलिएस्टर. मतलब ये पोलिएस्टर का बहुत ही यूज़ लायक फैब्रिक है पैड. ठीक है. PET पैड. अब आता है एक्रिलिक. एक्रिलिक क्या होता है. दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड. मतलब अलग ही तरह से सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं एरिकिल. विथ जो अपने स्वेटर सोल्स वगैरह ब्लैंकेट वगैरह होती है वो. ठीक है. वो होती है एरिलिक. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा. सिंथेटिक्स फाइबर पोसेसिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. दे ड्राई अप क्विकली. मतलब जल्दी सूख जाते हैं. आर ड्यूरेबल. मतलब ज़्यादा समय तक चलते हैं. लेस एक्सपेंसिव. मतलब कम महंगे होते हैं. रीडली अवेलेबल. मतलब जल्दी ही मिल जाते हैं. ईजी टू मेंटेन. और उसको मेंटेन अच्छी तरह से कर सकते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न. मतलब यहाँ पे एक्टिविटी वो आपको करनी है. सेकंड आता है यहाँ पे प्लास्टिक. 2 टॉपिक्स पर यहाँ पे डिस्कशन करना था. अब आता है प्लास्टिक. प्लास्टिक से आज हम सब वाकिफ़ है. यहाँ पे हर चीज़ हम देखते हैं जो कि प्लास्टिक से बनी रहती है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेयर, ग्लास ने टॉय, मोटर साइकिल एंड बाल्टी आप देख सकते हो. ठीक है. तो ये प्लास्टिक का यहाँ पे हमें टॉपिक क्यों बताया गया है. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग. मतलब कुछ प्लास्टिक होती है जो इजीली थोड़ी सी गर्म होती है तो पिघल जाती है, लेकिन कुछ प्लास्टिक होती है तो जल्दी वो पिघलती नहीं है. ये जो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती. चाहे उसको आप बरसों तक गाड़ के रखो या उसको जला दो तो भी वो किसी ना किसी फॉर्म में तो रहेगी. मतलब इसका एंड कभी होता नहीं. इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लास्टिक है उसका बार बार यूज़ करते रहना चाहिए किसी न किसी तरीके से. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मॉड्यूलेट वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. मतलब जो इजीली हीट से मॉड्यूलेट नहीं होती है उनको क्या कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. 2 एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट एंड मेलेमाइन. बैकलाइट इज़ पोअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो बैकलाइट होती है वो क्या पुअर कंडक्टर होता है, उसमें से तुरंत ही बिजली पास होती नहीं है. एंड इसी को हम ज़्यादातर बोट्स वगैरह में यूज़ करते हैं. सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक. और जो कुछ मतलब देखो यहाँ प्लास्टिक से बने हैं वो चीज़ें हैं. प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस. मतलब कि हम प्लास्टिक का बहुत ही तरह से यूज़ करते हैं. राइट. तो किस तरह दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. मतलब क्यों इतना यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक आपने उठा के देखा होगा उसका ज़्यादा वजन नहीं होता. वहीं स्टील का, लोखंड का या कपड़े का कोई चीज़ आप उठा के देखो तो उसके कंपेयरिंग में उसका वज़न ज़्यादा होगा. राइट. इसीलिए हम ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिविटी. मतलब कि जो ये प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं करती. वाटर और एयर से मिलकर रिएक्ट नहीं करती. लेकिन अगर हम कोई चीज़ वस्तु लोखंड की या फिर स्टील की का यूज़ करते हैं तो वो रिएक्ट करती है. राइट. मतलब कि जैसे लोहे की कोई चीज़ लो तो जंग लग जाता है, ऐसा कुछ होता है. प्लास्टिक इज़ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. जो प्लास्टिक है वो हल्की होती है, मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है. मैंने अभी आपको कहा वो कभी मतलब उसका एंड नहीं होता. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. और ये जो प्लास्टिक है उसमें से जल्दी हमें करंट भी नहीं लगता है ना. वैसे अगर तुम स्टील की कोई चीज़ छुओ तो उसमें तुरंत आपको करंट का एहसास होता है. सेकेंड नेक्स्ट क्या है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट.
अब यहाँ पे अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, मतलब ये डिकम्पोज मतलब ये पिघलता नहीं है या ख़त्म नहीं होता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। Material which is not easily decomposed by natural process is termed on non बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो नेचुरल तरीके से नेचुरल प्रोसेस से अगर वो डिकम्पोज नहीं होती तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाती है उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ओके, यहाँ पे देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर, मतलब हम इस देश के नागरिक है तो हमें 5R पता होने चाहिए। 5R जो हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इन्वायरमेंट को हम क्लीन रखें। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रिड्यूस मतलब कि कम करना, रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मतलब उसी का आपको किसी और चीज़ में यूज़ करना, रिकवर मतलब कि उसको फिर से बनाना, रिफ्यूज़ या फिर टाल देना। ठीक है, तो ये 5R है जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका फॉलो करें। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। कोई भी टॉपिक पर अगर डाउट है तो आप आसान इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।